आपने बीड़ी के बारे में तो ज़रूर देखा या सुना होगा। जिस पत्ते से बीड़ी बनती है वो जंगलों से किस प्रकार प्राप्त होता है? किस प्रकार वह जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का साधन बनता है? आज इस फिल्म में हम तेंदुपत्ता की पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। हम अपने घर से सुबह 4 बजे निकले हैं और सुबह 5:30 बजे हम इस गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें एक परिवार मिलता है जो तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल में जा रहा है। आइए हम चलते हैं इनके साथ। तेंदुपत्ता या जिसे बीड़ी पत्ता भी कहते हैं, भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। ये वही पत्ता है जिससे देश भर में बीड़ी बनाई जाती है। ये पेड़ आमतौर पर गर्मियों में अपने पत्ते देता है। अभी हम जंगलों की तरफ जा रहे हैं लोगों के साथ देखने के लिए तरीके से तेंदू के पेड़ से तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है। हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ तेंदू के पत्ते हैं। ये लोग यहीं पर तेंदू के पत्ते तोड़ेंगे। जैसे तेंदू इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। तेंदू पत्ता तोड़ने का काम बहुत ही मेहनत भरा होता है। सुबह सुबह जब पत्ते ताजा होते हैं तब ग्रामीण महिलाएं और बच्चे जंगलों में जाते हैं ये पत्ता तोड़ने के लिए। पत्तों को ध्यान से तोड़ा जाता है ताकि पेड़ को नुकसान ना हो। तेंदू पत्ता केवल एक पत्ता नहीं है, ये लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का साधन है। ये इधर सामने अनिल भैया पत्ते तोड़ रहे हैं। ये कुछ छोटे नहीं है? नहीं, ये मीडियम साइज। ये देसी जुगाड़ बना के रखा हुआ है पत्ते रखने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी पत्ते तोड़कर इसे रख लिए जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है अनिल भाई? इसमें लग जाता है 2, 2.5, 3 घंटे तोड़ने में। तोड़ने के। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से तेंदू के पेड़ से पत्ते कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। कब से? कल से टूट रहा है पत्ते? हाँ, कल से टूटेगा। ये तो घर में मिलेगा ना इसका। अच्छा, पत्ता वाला। पूरा गांव वाले तोड़ रहे हैं? हाँ, तो गाँव वाला पत्ता जैसे तो जल्दी टूटने लगा। हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरीके से टूटते हैं पत्ते। तेंदू के पेड़ हाँ, है। सब तेंदू हो गए थे जी। सबसे मुश्किल काम तोड़ने का ये है। भैया, गड्डी तो कोई भी बना ले। चलो एक गड्डी का पत्ता तो मैं भी तोड़ लेता हूँ। ये पेड़ में पत्ते भी अच्छे साफ सुथरे, बाकी उधर तो उसमें छेद है पत्तों में। ये पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए इस तरीके से होल नहीं होना चाहिए पत्तों में। पत्ते एकदम साफ सुथरे और क्लीन होना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारें इसे लघु वनोपज के रूप में मान्यता भी देती हैं। बोरी भरा जाएगी इसमें? नहीं, 2-3 बार में था। अच्छा, हर साल संग्रहण के बाद इन पत्तों को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। इससे जंगलों से जुड़ा एक बड़ा स्थानीय रोजगार चक्र बनता है। यहाँ पर पत्ते खत्म हो गए हैं तो ये भैया अब आगे की तरफ जा रहे हैं और गहरे जंगल में पत्तों को ढूंढने। चलो अब हम भी चलते हैं आगे की तरफ और गहरे जंगल में, जहाँ पर और लोग पत्ते तोड़ रहे हैं। चलो। पूरा गांव ही लगभग पत्ते तोड़ने आया हुआ है। अभी लगभग सुबह के 6:20 हो गए हैं।
धीरे धीरे करके एक एक दो पत्ती तो नाशा पत्ते आवे। ये पत्ता अगर सावत आएगा तो सही चलेगा, 2 4 8 दिन चल जाएगा। और पत्ते अगर सावत नहीं आए तो 1 दिन में बंद हो सकता है। एक एक घूम करके तोड़े बहुत समय लग जाएगा, फिर धूप क्या हो जाएगी, मन नहीं लगेगा तोड़ने में, घर जाके घाटा भी नहीं हो जाएगी, खराब खराब निकाल देंगे, अच्छे अच्छे गिद्दी बना लेंगे। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं जहाँ कुछ लोग और पत्ते तोड़ रहे हैं। पत्ते टूट रहे हैं। बिल्कुल जुगाड़ बनाई जाती है पत्ते तोड़ने के लिए, ताकि पत्ते तोड़ के इसे डालते जाए। साड़ी से बनाई है ना, साड़ी से डालेंगे। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ लोग और पत्ते तोड़ रहे हैं। देखो भाई, ये छोटी सी बच्ची पत्ते तोड़ रही है। लाओ मैं भरवाऊँ, पकड़ो, बोरी पकड़ लो। उसको पेड़ से टिकानी थी, उसको ना टिका दो ऐसे पेड़ पे। नहीं, अब नहीं गिरेगी। ध्यान से, गड्डी बनानी आती है तुमको? हाँ, तो कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? क्या नाम है? शिवानी। शिवानी पत्ते तोड़ रही है। अब लोग अपने घरों की ओर जाने लगे हैं, क्योंकि पत्ते तोड़ने का कार्य लगभग हो चुका है। एक बोरी हम लोग रख के ले जा रहे हैं। ये एक भैया की बोरी हम लोगों ने रख ली है उनको मदद करवाने के लिए, नहीं तो उनको सर पे रख के ले जानी पड़ती इतनी दूर। अब तो अभी हम जंगल में होंगे, गांव से 5 किलोमीटर अंदर, तो मुझे इतनी दूर सर पे रख के ले जानी पड़ती है बोरी। इसलिए हमने भाई अब हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं। पूरा गांव तोड़ रहा पत्ते। ये तेंदू पत्ता तोड़ के पत्ते आ चुके हैं घर पे। ये आ गई है ये गड्डी। अंदो अंदो अंदो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बच्चों ने पत्तों की गड्डी बनाना शुरू कर दिया है। ये लो, इसने भी एक गड्डी बना ली भैया, देखो। थोड़ी ही देर बाद पूरा परिवार इकट्ठा होकर इस काम में लग गया है। इस काम में मैंने भी अपना हाथ बटाने का सोचा और एक गड्डी बनाने की कोशिश की। देखता हूँ मैं बना पाता हूँ या नहीं। गड्डी तो मैंने बना ली है, पर मैं इसे बांध नहीं पा रहा था, तो भैया ने मुझे बांधना सिखाया। तेंदू पत्ता का ये सीज़न
गांव के सारे लोग एक त्योहार की तरह मिलकर मनाते हैं, इसलिए हम गांव के अन्य घरों की तरफ जा रहे हैं। अभी 6 बजने में 15 मिनट का समय बाकी है और हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर गांव के सभी लोग अपनी बनाई हुई तेंदुपत्ते की गड्डी लेकर पहुँचेंगे। यहाँ पर सारी गड्डी इकट्ठी की जाती है, फिर उन्हें मुंशी द्वारा गिना जाता है। इन दादी ने भी तेंदुपत्ता की गड्डियाँ बनाई है। इनकी वृद्धावस्था देखते हुए हम इनकी बोरी फड़ तक पहुँचा देते हैं। अब हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर सारे गाँव के लोग आने वाले हैं। भैया कौन से महीने में पत्थर टूटता है हर साल? ये मई के महीने में टूटता है। ये टारगेट के हिसाब से रहता है। टारगेट जितने दिनों में भी हो जाए, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। टारगेट कौन डिसाइड करता है? टारगेट फॉरेस्ट वाले डिसाइड करके बताते हैं। अपन टारगेट देते हैं। इस बार है 88,000। तो करीब 8 दिन ये गड्डियाँ 1 दिन की रहती हैं। इसके बाद में भेली करके उनको बोरे में भरा जाता है। ये काम कौन करता है? सब पलटने ये वाला, ठेकेदार की लेबर करती है। अच्छा, फिर यहाँ से कहाँ जाती है गड्डी? गोडाउन पर। अच्छा, फिर वहाँ से फिर फैक्ट्रियों में जहाँ पे भी ये बीड़ी बनाने का कारखाना होता है, जहाँ बीड़ी बनती है, वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है। व्यक्ति की पेमेंट, अपन पर व्यक्ति की पेमेंट बना के वाउचर बनाकर भेजते हैं। वो फड़ पर वाउचर बनाकर उनका पेमेंट डालते हैं। तो कितने दिन में आ जाती है पेमेंट? ये अपन हर हफ्ते का वाउचर बनाकर भेजते हैं और पेमेंट डल जाता है 11-12 दिन में। मतलब 1 हफ्ता होने के बाद 11-12 दिन में वाउचर डलने के पैसे डल जाते हैं। 10-11-12 दिन के अंदर। हाँ, जूते चप्पल बांटे जाते हैं, साड़ियाँ बांटी जाती है, पानी की बोतलें बांटी जाती है, बोनस मिलता है। इसके अलावा इसमें दुर्घटना बीमा भी है। अगर दुर्घटना बस किसी की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए बीमे के तौर पे दिए जाते हैं। अच्छा, ये पत्ता तोड़ते टाइम जंगल में कोई नहीं, अदरवाइज भी किसी अच्छा। दुर्घटना बस हो जाता है तो मतलब पंचायत के स्तर पर ये 8-15 दिन का लोगों का रोजगार होता है और 400 रुपये 100 गड्डी है यहाँ पे। तो हर व्यक्ति अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी गुंजाइश करता है। किसी की 400 आ रही है, किसी की 600 आ रही है, किसी की 800 गड्डी आ रही है। जितना यथासंभव होता है उतनी गड्डियाँ ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है व्यक्ति। ये सुनील भैया थे जो यहाँ के मुंशी हैं। ये सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं और यही फिर आगे फिर हिसाब ठेकेदारों को या गवर्नमेंट तक यही पहुँचा। गवर्नमेंट फॉरेस्ट विभाग को देते हैं और फिर वहाँ से फिर जो आगे की प्रोसेस है वो होती है।